हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। हम एंजाइम्स क्या होते हैं। हम जानते हैं एंजाइम्स हमारी बॉडीज़ में कितनी सारी एंजाइम्स होती हैं। ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स होती हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी। तो एंजाइम्स होती क्या हैं? हमारी बॉडी में चलने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए, उनको तेज़ करने के लिए जो भी हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। ये तो हुआ कि एंजाइम्स क्या करते हैं, काम करते हैं कि हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देंगी, उन्हें और तेज़ कर देंगी। अगर हम इनका कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो हम जानते हैं बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जितनी सारी, तो बायोमोलिक्यूल्स ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती है। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो एंजाइम्स नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब कुछ खराबी नहीं करते, जहरीला नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। और उनकी ये खासियत होती है कि अगर हम सेल से, बॉडी से एंजाइम को बाहर निकाल भी लें तब भी वो फंक्शन करेंगी। और इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं अपने मेथड एंजाइम प्रोडक्शन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए, एंजाइम का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम्स की बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो बहुत सारी यूजेस में आते हैं। हम एप्लीकेशन में देखेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तो उसका कई सारे यूज़ है, तो हम एंजाइम्स को बहुत बड़े स्केल पे बनाएंगे। तो एंजाइम का प्रोडक्शन करने के लिए अब हम ह्यूमन से तो निकालेंगे नहीं एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे एंजाइम जो हम माइक्रोब से लेते हैं हम उन्हें माइक्रोबियल एंजाइम कहते हैं। और हमें अपने इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि माइक्रोबियल मेथड क्या है एंजाइम प्रोडक्शन का, हम कैसे कैसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमारा एंजाइम का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आगे देखें अगर हम, तो एंजाइम टेक्नोलॉजी ब्रॉडली इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ एंजाइम। एंजाइम टेक्नोलॉजी में हम करते क्या है कि हम एंजाइम के लिए आइसोलेट करेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसको साफ़ करेंगे। उसके बाद एंजाइम का जो भी हमने यूज़ के लिए उसको बनाया है, कई सारे यूज़ हैं एंजाइम के, तो हम उसके लिए उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग और ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मोर एफिशिएंट एंड यूजफुल एंजाइम। हमने अभी माइक्रोबियल एंजाइम का नाम लिया। जिन एंजाइम का यूज़ हम करते हैं एंजाइम बनाने के लिए, माइक्रोब्स मतलब एल्गी का यूज़ करें, फंगाई का यूज़ करें, तो ऐसे एंजाइम को जब माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं अपना एंजाइम प्रोडक्शन के लिए, तो उन्हें माइक्रोबियल एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और प्रोटीन इंजीनियरिंग के द्वारा भी कई सारे हम एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम का हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो उससे पहले ये देखना है कि हमारा माइक्रोबियल एंजाइम्स है यूटिलाइज फॉर मेनी सेंचुरी। माइक्रोबियल एंजाइम्स तो कई सालों से, कई वर्षों से यूज़ किया जा रहा है। जो सबसे पहला एंजाइम प्रोड्यूस किया गया था, ये नाम आपको याद रखना है, एक जनरल नॉलेज के लिए भी हो जाएगा और एग्जाम एमसीक्यू टाइप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेकाडायस्टेज पहला एंजाइम प्रोड्यूस किया गया था एक फंगल एमाइलेज से 1986 में, किसमें, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। और एक फार्मास्यूटिकल एजेंट, एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया गया था डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसके लिए ये एंजाइम बनाया गया था। पहला इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस एंजाइम का नाम याद रखना है आपको, कौन सा है, टेकाडायस्टेज। 1986 में बनाया गया था यूएस में, और किसके लिए, टू क्योर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए इसको बनाया गया था। ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री हो गई। अब हम देखते हैं कि हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं एंजाइम बनाने के लिए, एक बड़े स्केल पे एंजाइम बनाने के लिए। तो कुछ एंजाइम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम का कितना कंट्रीब्यूशन है, हम कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो फंगाई के हम बहुत सारी स्पीशीज़ हैं तो जानते हैं हम यूज़ करते हैं। तो फंगाई का यूज़ किया जाता है 60% एंजाइम प्रोडक्शन में, फंगाई का कंट्रीब्यूशन है। बैक्टीरिया का 24% है, ईस्ट का 4% है, ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिस का 2% है। हायर एनिमल्स से हम 6% एंजाइम बनाते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, और हायर प्लांट्स पे 4% कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। अब खुद भी आप सोच सकते हैं कि हम हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स का इतना यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स तो भाई बहुत लाखों में हैं, उनकी वेराइटीज़ है, पता है। अब हम हायर एनिमल्स को तो मार मार के उनका एंजाइम नहीं बना सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इसीलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और हमें माइक्रोबियल जो एंजाइम का प्रोडक्शन है वो देखना है। एट प्रेजेंट अ ग्रेट मेजोरिटी 80% ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्सेज। आज जो हम एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहे हैं आज के टाइम में 80%
से भी ज़्यादा जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंजाइम बना रहे हैं, वो हम माइक्रोबियल से ही कर रहे हैं। ठीक, इसमें भी अगर हम बोलें सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, सबसे ज़्यादा अस्परजिलस नाइगर जो हमारा एक स्पीशीज़ है, उससे हम कई सारे एंजाइम बनाते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया। अब हम स्टेप्स देखते हैं कि हम कैसे कैसे एंजाइम बनाते हैं। ये स्टेप हमने जनरल कंसिडरेशन है। क्यों जनरल कंसिडरेशन का मतलब एक बेसिक नॉलेज है कि हाँ ऐसे ही हम करते हैं कोई भी एंजाइम बनाने के लिए। हमारे पास डिफरेंट एंजाइम है, उनको बनाने का कॉमर्शियल लेवल पे बनाने का अलग अलग मेथड है, लेकिन एक जनरल कंसिडरेशन के तौर पे हम एंजाइम बनाएंगे, उनका स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है। तो अगर हम देखें कि हम एंजाइम बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे। हम करेंगे ना कि हम किसका बनाना है, फंगाई से बनाएंगे, बैक्टीरिया से बनाएंगे, किससे ही बनाएंगे, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसमें वे कोई उनका स्ट्रेन चेक करेंगे कि हाँ किससे हमें सबसे ज़्यादा यील्ड मिल सकता है एंजाइम का, किस स्ट्रेन से, किस वेराइटी से, किस स्पीशीज़ से हमें सबसे ज़्यादा मिल सकता है एंजाइम, हम उसको चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हम जानते हैं कल्चर मीडिया, हमने माइक्रोबियल मीडिया इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, उसमें ग्रोथ करवाएंगे। ग्रोथ करवाने के बाद हम मीडिया में उसको ग्रोथ करवाएंगे, तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे मीडिया को, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन के लिए दो इम्पॉर्टेंट इसके मेथड हैं, सबमर्ज कल्चर और सेमी सॉलिड या सॉलिड सबस्ट्रेट कल्चर। ये अभी हमें पढ़ना है। उसके बाद रिकवरी और प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। तो चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं कि हम क्या क्या करना होता है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, जनरल कंसिडरेशन क्या क्या है। पहला स्टेप हमारा होता है सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ये डबल हो गया है, तो वो सिलेक्शन और ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम, तीसरा हमारा हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस, फोर्थ है रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो पहला हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या बातें होती हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा एंजाइम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे एंजाइम का ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम चूज़ करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी दे सके हमारा जो एंजाइम हम लेना चाहते हैं, और बहुत कम टाइम में वो तैयार हो जाए। और उसके बाद क्या है, दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म ले रहे तो वो हमें एंजाइम का ज़्यादा यील्ड दे। उसके अलावा जो अलग अलग मेटाबोलाइट्स होती हैं, बायोमोलिक्यूल्स होती हैं, वो उनका कम यील्ड हो ताकि हम उन्हें प्यूरिफाई कर सकें। अब हमें एंजाइम चाहिए तो सबसे ज़्यादा उसी को लेना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेलेक्ट करने का, वो क्या है, आर दैट द ऑर्गेनिज्म शुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड एंजाइम। जो भी हमने ऑर्गेनिज्म लिया है वो डिजायर्ड एंजाइम का बहुत सारा जो मैक्सिमम क्वांटिटी वो दिखा सके, प्रोड्यूस कर सके इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में, बाय द अमाउंट्स ऑफ अदर मेटाबोलाइट प्रोड्यूस आर मिनिमल। और जो अलग अलग और मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होंगे उनका जो अमाउंट है बहुत कम होता है कि हम प्यूरिफाई कर सकें आसानी से। उसके बाद क्या होता है कि हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर दिया। ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने के बाद अलग अलग हम जाते हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स होते हैं, वैराइटीज़ होती हैं, स्पीशीज़ होती हैं। तो हम जो सेलेक्ट करेंगे उसमें अगर हम कुछ चाहते हैं कि हमारा एंजाइम का यील्ड बहुत ज़्यादा हो, अच्छी क्वांटिटी और आ जाए, तो हम उसमें स्ट्रेन डेवलपमेंट करते हैं। कुछ म्यूटाजेन से म्यूटेशन करके, सडन चेंज करके उसको हम स्ट्रेन डेवलपमेंट करते हैं। कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेन डेवलपमेंट को और इनोकुलम को भी अलग प्रोसेस में रखा जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, इसको चाहे तो नंबर 2 प्रोसेस कर सकते हैं स्ट्रेन डेवलपमेंट, नहीं तो आप सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ही इसको कर सकते हैं। ठीक, वंस द ऑर्गेनिज्म इज सेलेक्टेड, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग द एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी डन बाई एप्रोप्रिएट मेथड। एक बार जब हमने अपना ऑर्गेनिज्म चूज़ कर लिया तो हम स्ट्रेन उसका डेवलप करेंगे, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि हमारा एंजाइम और भी ज़्यादा क्वालिटी दे सके और ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर सके। और किन चीज़ों से हम ये सब करते हैं, तो म्यूटाजेंस, जिन चीज़ों की वजह से हम इसमें अल्टरेशन करते हैं, चेंजेस लाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें म्यूटाजेंस करते हैं, यूवी रेज के द्वारा करते हैं। हम म्यूटेशन करते हैं इसमें, बेसिकली म्यूटेशन जानते हैं जो सडन चेंज होता है जीन्स में, तो हम इस चीज़ों से म्यूटेशन करके हम अपना स्ट्रेन डेवलपमेंट कर देते हैं। हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका स्ट्रेन डेवलपमेंट कर दिया ताकि हमें और अच्छी क्वांटिटी मिल सके, क्वालिटी मिल सके एंजाइम की। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म चूजन, जो हमने ऑर्गेनिज्म चूज़ किया है, इनोकुलम कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ लिक्विड मीडियम। इनोकुलम तैयार किया जाएगा किसी लिक्विड मीडियम में। ठीक, पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्ट्रेन डेवलपमेंट कर दिया। अब हम इनोकुलम बनाएंगे। इनोकुलम बनाने के लिए हमें मीडियम तैयार करना पड़ेगा, लिक्विड मीडियम में हम इनोकुलम तैयार करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या बातें देखनी है हमें कि
कि द कल्चर मीडियम चूजन शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हम कल्चर मीडियम चूज़ कर रहे हैं वो क्या करना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पास रखने चाहिए, होने चाहिए, ताकि ऑर्गेनिज्म बढ़िया से ग्रो कर सके। दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन गुड क्वांटिटी ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारा गुड क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का एंजाइम का प्रोडक्शन हो सके। हमें ऐसा मीडियम चूज़ करना है जिसमें सारे ग्रोथ कॉम्पोनेंट्स हो, ताकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़िया से ग्रो कर सके। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मीडियम शुड बी रेडिली अवेलेबल एट लो कॉस्ट एंड आर न्यूट्रिशनली सेफ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी उसमें कॉम्पोजिशन है न्यूट्रिएंट्स का, वो तुरंत मिल जाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि हम ढूंढते रह जाएं, और लो कॉस्ट पे होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन किया जा सके। सम कॉमनली यूज सबस्ट्रेट फॉर द मीडियम आर। जो कुछ कॉमनली यूज सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम, कोई भी एंजाइम होता है तो वो पहले सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो पहले रिएक्शन होगा तभी तो कुछ भी बनेगा। तो जो कॉमनली यूज सबस्ट्रेट है, हम यूज़ करते हैं एंजाइम के साथ रिएक्शन करने के लिए मीडियम में, तो वो कौन कौन से हैं, कुछ नाम याद रखिएगा। स्टार्च हाइड्रोलिस्टेज है, मोलासेस हो गए, कॉर्न स्टीप लिक्विड, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सम सीरियल्स जैसे व्हीट एंड पल्सेस एंड ऑल्सो बीन यूज। ये सारी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद द पीएच ऑफ मीडियम शुड बी केप्ट ऑप्टिमल फॉर गुड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइम प्रोडक्शन। पीएच का भी ध्यान रखना है, ऑप्टिमल पीएच रखना है, जितनी ज़रूरी है उतना पीएच रखना है, ताकि हमारा बढ़िया प्रोडक्शन हो सके एंजाइम का। 2 स्टेप हो गए हमारे। पहला स्टेप हमने ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर दिया, स्ट्रेन डेवलपमेंट कर दिया। दूसरा स्टेप हमने इनोकुलम तैयार करने के लिए मीडियम को तैयार कर लिया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है अब प्रोडक्शन प्रोसेस। हम कैसे कैसे अपना एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में 2 मेथड होते हैं। सबमर्ज मेथड होता है एक, और एक सॉलिड सबस्ट्रेट मेथड होता है। क्या होता है इनमें, चलिए देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इज मोस्टली कैरिड आउट बाई सबमर्ज लिक्विड कंडीशन एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बाई सॉलिड सबस्ट्रेट में फर्मेंटेशन। ये बोला है कि जो हम एंजाइम का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो हम मोस्टली जो है ज़्यादातर सबमर्ज कल्चर के द्वारा करते हैं। ये मेथड है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। और बहुत कम लेवल पे हम सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन का भी यूज़ करते हैं। तो सबमर्ज कल्चर में क्या होता है, तो इन सबमर्ज कल्चर फर्मेंटेशन इक्विपमेंट इज़ यूज़। फर्मेंटेशन का जो इक्विपमेंट है होता है उसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है स्टेनलेस स्टील का, एंड इज़ इक्विप्ड विद एगिटेटर एंड एरेटिंग डिवाइस, अ कूलिंग सिस्टम एंड वेरियस इक्विपमेंट, जैसे ऑक्सीजन मेंटेन करने का। क्या होता है समझ कल्चर में कि ये फर्मेंटेशन का इक्विपमेंट है। ये एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। उसमें कई सारे डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे एगिटेटर लगा होता है, एरेटिंग डिवाइस लगा रहता है, कूलिंग सिस्टम रहता है, और भी अलग अलग इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए लगा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं सबमर्ज कल्चर में। समझ में आ रहा है, एक सॉलिड टैंक है, मतलब सिलिंड्रिकल टैंक है, उसी में हम अपना फर्मेंटेशन करते हैं, इनोकुलम डालते हैं और एंजाइम हमारा बनता है। सर्टेन सर्फेक्टेंट इन द प्रोडक्शन मीडियम इज़ यूज एंड इंक्रीज द इल्ड ऑफ सर्टन एंजाइम। इसमें कुछ सर्फेक्टेंट, सरफेस पे लगने वाली चीज़ें भी लगाई जाती हैं, ताकि हमारे एंजाइम का जो इल्ड है वो ज़्यादा हो सके। इसके अलावा इसमें एक्टिवेटर, इनिबिटर भी लगाए जाते हैं। सेलेक्टिव मीडियम, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है माइक्रोबियल कल्चर का, तो इनिबिटर वगैरह भी लगाए जाते हैं, ताकि हम जो चाहते हैं वही माइक्रोब ग्रो कर सके, वही एंजाइम बन सके। और इनिबिटर इन चीज़ों के लिए होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो ग्रो ना कर सके। तो सबमर्ज कल्चर समझ में आया। सिंपल आपको याद रखना है कि सबमर्ज कल्चर में फर्मेंटेशन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। ये एक सिलिंड्रिकल टैंक होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इसमें इक्विपमेंट जैसे एगिटेटर लगा होता है, एरेटिंग डिवाइस लगा होता है, और कुछ सर्फेक्टेंट्स मौजूद होते हैं इसमें। कुछ इसमें एक्टिवेटर्स और इनिबिटर्स लगे होते हैं, ताकि हम जो चाहते हैं वही एंजाइम हमारा ग्रो कर सके, वही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके और हमें एंजाइम मिल सके अपना। ठीक, दूसरा एक मेथड और होता है इन सेमी सॉलिड कल्चर, जैसे नाम से पता चला है सेमी सॉलिड इसका मीडियम होगा। तो इन सेमी सॉलिड कल्चर द एंजाइम प्रोड्यूसिंग कल्चर इज ग्रोन ऑन अ सरफेस ऑफ ए सुटेबल सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट। जो हमारा सेमी सॉलिड कल्चर में क्या होता है कि हम जो हमने मीडियम तैयार किया है, कल्चर तैयार किया है, लिक्विड मीडियम जो भी तैयार किया है हमने, तो उसको हम किसी सरफेस को ग्रो कराते हैं। मान लीजिए हमने पेट्री डिश में, एग्जांपल के लिए, बस ऐसे समझने के लिए कि हमने यहाँ पे अपना मीडियम तैयार किया है, तो इस मीडियम में हम क्या करते हैं कि इसको किसी सरफेस पे, यहाँ पे हम कोई सरफेस लगा देते हैं, कोई राइस ब्रान लगा देते हैं, या गेहूँ का ब्रान होता है, ऐसी चीज़ें लगा देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के तौर पे वो काम करता है और हमारा एंजाइम प्रोडक्शन होता है। ठीक,
सेमी सॉलिड कल्चर में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हम सरफेस का यूज़ करते हैं, सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं। सबस्ट्रेट का नाम व्हीट और राइस ब्रान याद रखना है। और सबमर्ज कल्चर में आपको याद रखना है सिलिंड्रिकल टैंक सिंपल। ठीक, ये हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस, थर्ड स्टेप। इसमें हमने 2 प्रोसेस देखे, मेथड देखे, सबमर्ज कल्चर और सेमी सॉलिड कल्चर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने इसको न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेट डाल दिया अपने पेट्री डिश पे, पेट्री प्लेट हमारा जो भी है, ये एग्जांपल के लिए कि हमने इसमें सबस्ट्रेट राइस ब्रान या व्हीट ब्रान लगा दिया। उसके बाद मीडियम को हम स्टीम स्टरलाइज करते हैं इन एन ऑटोक्लेव वाइल स्टायरिंग। ऑटोक्लेव में स्टीम स्टरलाइज करते हैं ताकि और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सके, वो होगा अगर उसमें तो मर जाए, वो ख़त्म हो जाए। ठीक, कल्चर इज़ इनोकुलेटेड ईदर इन द ऑटोक्लेव आफ्टर कूलिंग और इन मेटल ट्रेज ऑफ 1 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ। उसके बाद हम कल्चर को इनोकुलेट करेंगे ईदर इन ऑटोक्लेव आफ्टर कूलिंग और इन मेटल ट्रेज ऑफ 1 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ। या तो फिर हम ऑटोक्लेव मशीन का यूज़ करेंगे या फिर मेटल ट्रेज होती हैं 1 से 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में, उसमें हम कल्चर को इनोकुलेट करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये हुआ हमारा मेथड। अब ये आता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। हाँ, तो हम सबमर्ज मेथड यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि इन सबमर्ज मेथड द यील्ड इज़ मोर एंड द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और लेस। यील्ड ज़्यादा होती है और इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। हेंस इट इज़ अ प्रीफर्ड मेथड, इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन सॉलिड सबस्ट्रेट मेथड का भी हम यूज़ करते हैं किस लिए, फंगल एंजाइम्स बनाने के लिए, जैसे एमाइलेजेस, सेलुलेजेस, प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस। उसके बाद आता है कि द मीडियम कैन बी स्टरलाइज बाई एम्प्लॉइंग बैच और कॉन्टीन्यूस स्टरलाइजेशन टेक्निक। अभी हमने बोला कि जब हम सॉलिड सबस्ट्रेट मेथड में हम स्टरलाइज करते हैं मीडियम को, तो किसकी हेल्प से करते हैं, तो हम उसमें बैच या कॉन्टीन्यूस स्टरलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करके उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब हम जो अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कंटामिनेशन है, तो उसको हम क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं उनको मारकर। और फर्मेंटेशन इज स्टार्टेड बाय इनोकुलेटिंग द मीडियम। जैसे ही हम मीडियम को इनोकुलेट करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। और फर्मेंटेशन का ड्यूरेशन होता है 2 से 7 दिनों तक। उसके बाद हमारा एंजाइम अगर हम सबमर्ज कल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो हमारा सिलिंड्रिकल टैंक में हमारा एंजाइम बनेगा, या फिर सॉलिड सबस्ट्रेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमने मेटल ट्रे बनाई है या कुछ भी ऑटोक्लेव में, तो हमारा एंजाइम बनता रहेगा। बिसाइड द डिजायर्ड एंजाइम सेवरल अदर मेटाबोलाइट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस। एंजाइम तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर भी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम एंजाइम को रिकवर और प्यूरीफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा यही प्रोसेस है, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होता है कि द डिजायर्ड एंजाइम प्रोड्यूस में बी एक्सक्रीटेड इनटू द कल्चर मीडियम एक्स्ट्रा सेलुलर और मे बी प्रेजेंट विद इन द सेल। ये बोल रहा है कि जो हमारा डिजायर्ड एंजाइम है, जो भी हमने एंजाइम प्रोड्यूस किया है कल्चर मीडियम में, वो हो सकता है कि सेल्स के अंदर ही अभी मौजूद हो, या हो सकता है सेल्स के बाहर भी मौजूद है, तो हमें उसको प्यूरीफाई करने की ज़रूरत है, सेपरेट करने की ज़रूरत है। डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम रिक्वायरमेंट द कमर्शियल एंजाइम में भी क्रूड और हाईली प्यूरीफाइड। जैसा हमें एंजाइम चाहिए उसके हिसाब से हम या तो एंजाइम को क्रूड प्यूरीफाई करेंगे या फिर हाईली बहुत ज़्यादा ही प्यूरीफाई करेंगे, जैसे हमें एंजाइम की ज़रूरत होगी। फर्दर इट में भी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो जो स्टेप होता है, ठीक, इस स्टेप को, जो प्यूरिफिकेशन का स्टेप होता है, हम इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। द स्टेप इन्वॉल्व इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इस स्टेप का नाम है जो हम रिकवरी और प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन। स्टेप्स एम्प्लॉयड विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एंजाइम एंड डिग्री ऑफ प्योरिटी डिजायर्ड। जैसा हमें एंजाइम चाहिए और कितना हमें प्योरिटी चाहिए उस एंजाइम का, उस हिसाब से ही हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। माइक्रोबियल सेल्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल मीन्स। अभी हमने देखा कि हो सकता है कि वो एंजाइम सेल के अंदर मौजूद हो या हो सकता है बाहर भी हो, तो जो अगर सेल की मौजूद है अंदर ही, तो उन सेल को हम फिजिकल ब्रेकडाउन से उनकी सेल वॉल को तोड़ सकते हैं। जैसे द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कैन बी ब्रोकन बाई एंजाइम लाइजोजाइम। अगर ईस्ट का सेल वॉल है तो एंजाइम बीटा ग्लूकानेज का यूज़ करके हम उनकी सेल वॉल को तोड़ सकते हैं। उसके बाद है सेल डेब्रिस। सेल डेब्रिस क्या होता है कि हमने सेल वॉल को तोड़ दिया, तो उसके अलावा और भी तो सेल में मौजूद होती हैं चीज़ें, उनको कैसे हटाएंगे, तो उनको हम फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफिकेशन करके हम सेल डेब्रिस को, जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको हम हटा देते हैं। न्यूक्लिक एसिड को कैसे हटाएंगे, तो न्यूक्लिक एसिड कैन बी प्रेसिपिटेटेड एंड रिमूव बाय
पॉलीकटायन। पॉलीकटायन का यूज़ करके हम न्यूक्लिक एसिड को भी सेल में से, आपको पता है ये सारी सेल की चीज़ें हैं, सेल एंजाइम सेल में मौजूद है। तो हो सकता है कि सेल टूटा हो या नहीं टूटा हो, तो पहले हम सेल को तोड़ेंगे। सेल को तोड़ने के बाद जो अलग अलग चीज़ें मौजूद होती हैं सेल में, उनको हटाने के लिए हम फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड को हटाने के लिए हम प्रेसिपिटेशन कर देंगे पॉलीकटायन ऐड करके। नेक्स्ट आता है एंजाइम का प्रेसिपिटेशन करते हैं। हमें एंजाइम प्योर फॉर्म में चाहिए, तो अब हम एंजाइम का प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो एंजाइम कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय यूजिंग सॉल्ट। सॉल्ट का यूज़ करके हम एंजाइम को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करके हम एंजाइम को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में पा सकते हैं। उसके बाद सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी का हेल्प करके हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग एंजाइम्स को। जैसे डिफरेंट तरह की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्रीशन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राइंग एंड पैकिंग। हमने अपना एंजाइम पा लिया, तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो हम अभी सुखाएंगे और पैक कर देंगे और उसके बाद मार्केट में भेज देंगे। हमें जिसको ज़रूरत होगी वहाँ पे यूज़ के लिए भेज देंगे। द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम कैन बी ऑब्टेन बाय ड्राइंग। जो एंजाइम का कंसनट्रेटेड फॉर्म है वो हम उसको सुखा कर पा सकते हैं। कैन डन बाय फिल्म इवेपोरेट्स और फ्रीज ड्रायर या फिल्म इवेपोरेशन की हेल्प से हम उसको पा सकते हैं। द ड्राइंग एंजाइम कैन बी पैक्ड एंड मार्केटेड। उसके बाद जो हमारा एंजाइम है उसको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंजाइम प्रोडक्शन का मेथड। हमने जनरल कंसिडरेशन देखना है, तो हमने देखा क्या क्या मेथड से क्या एंजाइम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स आपको PDF फॉर्म में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।